कोई मुख्यमंत्री हो गया, कोई प्रधानमंत्री हो गया। वो 10 साल हमने काम किया है, 1-2 नहीं 10-10 मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाया है। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, कभी मुख्यमंत्री से नीचे किसी नेता से मिले नहीं, वो सब काम छोड़कर गांव-गांव पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल जीत गया, हमारा जाति वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है, हम जिस दल को, नेता को सलाह देते हैं वो जीत जाता है, राजा बन जाता है। तो दल और नेता को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार में अपने लोगों को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसलिए यह अभियान चला है। पैदल क्यों चल रहे हैं? ये सभा तो हम गाड़ी से भी आकर कर सकते हैं। हमारा दिया हुआ गाड़ी 300-400 आदमी गाड़ी पर घूम रहा है, हम गाड़ी पर नहीं बैठते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ये संकल्प लिया है कि जिस समाज में लोगों का जीवन सुधारना है, कम से कम एक बार जाकर अपनी आंख से देखें कि आप और आपके बच्चे किस दशा दुर्दशा में जी रहे हैं। पुराना जमाना में हम लोग को कहानी लोग बताते हैं कि जो पुराने जमाना में राजा होता था, वो रात में भेष बदल कर निकलता था ये देखने के लिए कि प्रजा को क्या कष्ट है। अब आजकल जिसको हम और आप वोट दबा कर राजा बनाते हैं, रात का बात तो छोड़ दीजिए, एक बार जीत कर गया तो 5 बरस दिन में भी आपको सुध लेने नहीं आता। इसलिए पैदल चल रहे हैं। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में इतनी गरीबी, बदहाली है, अगर इसको सुधारना है तो उसके लिए वो शुद्धता, वो ईमानदारी, वो तपस्या करनी पड़ेगी। आप छठ का व्रत क्यों करते हैं? अगर आप छठ का व्रत पानी पीकर भी कर दीजिएगा तो उससे कोई रोकता नहीं है। आप निर्जला छठ का व्रत इसलिए करते हैं कि आपको ये विश्वास है कि निर्जला छठ करेंगे तो इसकी जो ताकत है, इससे हमारे परिवार का, बाल बच्चों का भला होगा। इसीलिए पैदल चल रहे। वोट क्यों नहीं मांगते? अभी लोग बता रहा है प्रशांत जी का हाथ पकड़िए, प्रशांत जी शिक्षा ला देंगे, रोजगार ला देंगे। हम हर मंच से, हर गांव में कहते हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाए तो भी आपको शिक्षा, रोजगार नहीं मिल सकता है, तो भी आपका जीवन नहीं बदल सकता है। अगर बदलना होता अब तक तो कितना वीर लोग आए, कितने लोगों को आप जिताए, अभी तक क्यों नहीं बदला? लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, नेता लोग यहाँ काम नहीं कर रहा है। हम पूरा देश दुनिया में काम किए हैं, नेता कहीं हरिश्चंद्र नहीं है। हर राज्य में नेता चोरी कर रहा है। पूरे देश में इसी कानून, इसी संविधान से देश सरकारें चल रही हैं। लेकिन जितना दुर्दशा बिहार में लोगों का है, जितनी गरीबी, बदहाली बिहार में है, इतना और दुनिया में कहीं नहीं है। कुछ तो ऐसा बात है बिहार में जो आपको, हमको समझ में नहीं आ रहा। जो नेता आता है वो पहले कांग्रेस को गाली देगा, फिर कोई कहेगा नहीं लालू जी बिगाड़ दिए, कोई दोष देगा नीतीश भाजपा ने बर्बाद कर दिया। हम बिल्कुल उल्टा बात बता रहे। आप एक बार को मान लीजिए कि 40-45 बरस कांग्रेस का राज था, उसमें उन्होंने विकास अपने हिसाब से किया। ये भी मानिए कि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को, वंचित को आवाज मिली और इस बात के लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। ये भी मानिए कि नीतीश के राज में सड़क बन गया, बिजली आ गई। लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लिया जाए तो भी यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी ये इनकार नहीं कर सकता इस बात से कि देश का सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा पिछड़ा,
सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भुखमरी वाला राज्य बिहार ही है। कुछ तो ऐसा है जो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, वही बात अभी आपको बताएंगे। आखिर यहाँ से गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही, वो रास्ता आपको बताएंगे। जो हमारी समझ है वो आपसे साझा करेंगे। वोट आपको जिसको मन है उसको दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क ही नहीं है। हम अभी आपको अपने आंख के सामने आपको दिखाएंगे कि आप वोट चाहे मोदी को दीजिए कि लालू जी को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोट आप कैसे देते हैं, किस बात के लिए देते हैं, इससे फर्क पड़ता है। देखिए दुनिया में जितने विद्वान लोग हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, उसका गरीबी कम हो सकता है, सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। आपके गांव में ही जो आदमी नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर उसके पास जमीन है तो खेती किसानी करके भी जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास खेती जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार दुकान करके भी आप जीवन सुधार सकते हैं। 3 गो उपाय है, नौकरी हो, खेती हो या व्यापार हो। नौकरी चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई होना चाहिए, खेती है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, और रोजी रोजगार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। आप बिहार को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 2/3 से ज्यादा आदमी परिवार के पास इन तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने, खिचड़ी खाया घरे चला आया, पढ़ाया नहीं, पढ़ाई नहीं किया। आप में से कुछ पैसे वाले लोग हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। क्यों? आप स्कूल भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में अभी व्यवस्था है, इसमें स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो चाहे गद्दी पर लालू जी बैठे कि नीतीश जी बैठे, मोदी बैठे कि प्रशांत किशोर बैठे, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। मान लीजिए कि पढ़ाई नौकरी तो नहीं मिला, एक आंकड़ा आपको दे रहे, याद रखिए। लोग दावा करता है नौकरी का। बिहार का आबादी है 13 करोड़, सिर्फ 23 लाख लोग, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सबका जोड़ दीजिएगा तो 13 करोड़ में सिर्फ 23 लाख लोगों को सरकारी नौकरी है। 98% आदमी को यहाँ नौकरी नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का। खेती जमीन से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करने तो आपको आता है। यही खेती करके पंजाब में, हरियाणा में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि आप सुनते हैं बिहार से लोग जाता है वहां मजदूरी करने। बिहार के किसान को खाने का लाला पड़ा है। क्यों? वो इसलिए कि यहाँ सामाजिक न्याय का बात हुआ। लालू जी ने आपको आवाज दी, लेकिन बिहार में उन्होंने भूमि सुधार लागू नहीं किया। लालू नीतीश ने कभी भूमि सुधार का बात नहीं किया। नतीजा ये है कि बिहार में रहने वाला 100 में 60 परिवार, उसके पास एक धूर जमीनें नहीं है। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है। तो आप खेती कीजिएगा कैसे? बच गए 40 लोग। जिसके पास जमीन है वो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। आप अपने गांव में देख लीजिए, गिना चुना 10 आदमी होगा जो 5-10 बीघा का खेती करता हो। ज्यादातर आदमी खेती यहाँ जो करता है वो 2 बीघा से कम का खेती है। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं करते, आप खाने के लिए खेती करते हैं। जो खेती करने वाला है उसको मालूम है कि खेती से खाने पीने का जुगाड़ है, नून तेल साड़ी कपड़ा धोती खरीदा जाएगा,
लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो उसको 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई नौकरी का रास्ता है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता, सरकार अगर योजना चलाती, आपको लोन भी दे देता, तो यहाँ बैठी जितनी माताएं बहनें हैं, जितने लड़के हैं, आप कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार कर लेते। कुछ नहीं करते, 4 को गाय भैंस तो सब लोग पाल लेता। गुजरात में पहली बार तरक्की तब आई जब घर घर लोगों ने दूध का कारोबार शुरू किया। अमूल का नाम आप सुने होंगे। 1970 में गुजरात में घर घर से महिलाओं ने 20 लीटर 25 लीटर दूध बेचना शुरू किया। पैसा वहां से आना शुरू हुआ। बिहार में ये क्यों नहीं हो रहा? ये इसलिए कि बिहार में इतनी गरीबी है कि यहाँ जो 100 लोग आप बैठे हैं, अगर 100 आदमी यहाँ बैठा है, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। 100 रुपया भी यहाँ 80 आदमी नहीं कमा रहा है। इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? यही कारण है कि चाहे आप लालू जी को वोट दीजिए कि नीतीश को वोट दीजिए, मोदी को दीजिए कि प्रशांत किशोर को दीजिए, सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, 4 किलो अनाज दे दे कि अयोध्या में मंदिर बना दे, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ भूमि सुधार लागू हो, आपको खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब घर घर यहाँ सरकार गुजरात कर्नाटक के तरह लोगों को पैसा दे, कर्ज दे, ताकि हर आदमी कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। अब आप पूछिएगा कि अगर यही 3 रास्ता है तो ये होगा कैसे? किसको हम लोग वोट दें कि तीनों काम हो जाए? हम अभी आपको एक ऐसा रास्ता बताएंगे कि वोट आप जिसको देना चाहिए दे दीजिए, लेकिन जिस रास्ते को बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो लिख के ले लीजिए, ये काम आपका होगा ही होगा, होना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता है। न हो तो हमारा गर्दन पकड़िएगा। अब ये रास्ता जिसको जिसको समझना है, हम भाषण अब खत्म करेंगे। यहाँ आपसे 2-3 गो सवाल पूछेंगे, आपको हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। यहाँ आप जितने लोग आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा उठाकर जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए गांव में कितना समझदारी है। चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, आप पैसे वाले हैं या गरीब, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है आपका बच्चा पढ़ेगा बढ़िया, पढ़ लिख के रोजगार पाएगा, उससे उसका जीवन सुधरेगा। तो जब आप इतनी समझदार हैं तो एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा। और आप अकेले नहीं हैं, हम 5000 गांव में गए हैं, एक के भाषण हर जगह देते हैं, नया नया नहीं बोलते। आज तक बिहार में कोई मिला ही नहीं जो बोला हो कि हम अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए वोट दिए। मेरे भाई, जब ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो खुलेगा कैसे? आप कह रहे हैं कि नेता लोग ठग रहा है। अभी कोई खड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको वोट दें? हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि आप वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि मोदी जी को, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है? दूसरा सवाल पूछेंगे, आपके आंख के सामने अभी दिखेगा 2 मिनट में। जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आप लोगों का, आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए।
जोर से बोलिए, पीछे हटने का अवसर नहीं है, फिर बाद में पलट जाइएगा। बोलिए भैया, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। देखिए गांव का समझदारी। फिर पूरा गांव कहा जिसको भैया वोट दिए आज तक कोई काम नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोल दीजिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। लोगों ने कहा हमरा चाहे कुछ हो, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया लालू जी को सामाजिक न्याय के नाम पर। लोग कहता है कुछ हो जाए। मान लीजिए लालू जी के राज में सड़क बिजली नहीं था, रोजगार पढ़ाई नहीं था, लेकिन गरीब को, पिछड़े को लालू जी ने आवाज दिया। तो लालू जी के राज में सड़क बिजली भले ना हो, स्कूल रोजगार भले ना हो, गरीब को, पिछड़े को आवाज मिली कि नहीं मिली? अरे बोलिए, मिला कि नहीं मिला? आप लोगों में बहुत लोग कहा ना भैया हम तो नीतीश को दिए हैं, लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था, बड़ा दिक्कत था, हम नीतीश को दिए हैं बिहार में सड़क और बिजली लाने के लिए। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 5000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? जोर से बोलिए, आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। लोग कहता है कुछ हो जाए बिहार में अंत में तो जाते वाले को देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चे के पढ़ाई की बात की या नहीं की, रोजगार की बात की या न की? पूरे बिहार में जाति का चर्चा और जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री लग रही है, चल रही है, और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप तो कहे कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हाँ भैया 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, जात का चर्चा चलिए रहा है, जात का चर्चा चल ही रहा है, सिलेंडर मिल गया, गुजरात में नौकरी करने, रोजगार करने हम लोग का बच्चा जा ही रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया हम लोग को जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात तो आपको बताने आए। जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिस चीज के लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को दीजिए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट बेचिएगा 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से आएगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के नाम पर तो आपके लिए फैक्ट्री कहां से लगेगा? लोग नेता को गरिया रहा है, ए भैया नेता हमको ठग लिया। अरे भाई नेता आपको ठगेगा, एक बार ठगेगा, 2 बार ठगेगा, 50 बरस से आप ठगाइए रहे हैं। अगर 50 बरस से आप ठगे जा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दोष आप में भी है। अभी हम आपको दिखाते हैं, जिसको पूछेंगे आपके बच्चों के बर्बादी का कारण कौन है, अभी आपको दिखाते हैं इसका गुनाहगार कौन है। कोई लालू जी को गाली दे रहा है, कोई नीतीश को गाली दे रहा है, कोई मोदी को बोल रहा है, कोई कांग्रेस को बोल रहा है। हम अभी आपको आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके बच्चों की दुर्गति का, दुर्दशा का कौन जिम्मेवार है। जरा एक बार सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं? जरा उठाइए हाथ जिसको इसको है, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है कि नहीं है? पूरा गांव, इतना समझदार गांव, सब बैठ के एक साथ झूठ बोल रहे हैं। हम पैदल क्यों चलते? अभी आए हैं पैदल चल के, 8 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं।
रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, रास्ते में अगर 100 बच्चा मिला, आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अगर 100 बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम हो गया है, अभी तक किसी भी गांव में किसी का बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं दिखा। सबका बच्चा रोड पर, चाहे हमारे साथ दौड़ रहा है या खुद रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे, ये हमारे बच्चे नहीं है, ये नेताजी का बच्चा नहीं है, ये आपका बच्चा है। और आपका लोगों से पूछते ऐसा काहे दुर्दशा में हो, कहता इतना गरीब है, कहां से कपड़ा लाए, कैसे पढ़ाए, कैसे खिलाए। तो मेरे भाई, जिस नेता ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, वही नेता फिर आएगा वोट मांगने तो जात के नाम पर 5 किलो अनाज के लिए, 500 रुपया के लिए, मुर्गा भात के लिए जो हाथ अभी आप उठाए थे, उसी हाथ से जाकर उसी नेता को वोट दीजिएगा। अब फिर कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे की बड़ा चिंता है। कैसे चिंता है रे भाई? अगर आपको अपने बच्चों की चिंता होती तो जिन लोगों ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा हो किया, उसको काहे वोट देते हो भाई? लोग कहता है भैया जात समझ के देते हैं। हम आपको बता रहे हैं, जात वाले को देना है दीजिए, बिल्कुल अपने जात वाले को वोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुफ्त में काहे दे रहे हो? आप दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं बेचते हैं। आप सब्जी कपड़ा बेचते हैं, अपने जात वाले को भी बेचते हैं, उससे पैसा लेते हैं। लेकिन लाखों रुपया का वोट आप अपने जात वाले को मुफ्ते में दे रहे हैं। तो यही बताने आए, अभी जो आपको सिखाएंगे, अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको बने उसको दीजिए। एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। लोग कहता है अपना बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, अपना बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण परिवार के गाय भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण वैद्य के लड़के नीतीश कुमार 18 साल से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरी बात मानिए, एक बार मेरा सलाह मानिए। अगर आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देंगे तो आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और वोट की कीमत पूरा वसूलिए। आप वोट को मुफ्त में इसलिए देते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपके वोट का कीमत कितना है। लोग कहता है वोट का कीमत बहुत है, लेकिन उसको पता नहीं कितना है। आपको मालूम है कि दूध का कीमत 40 है, इसलिए आप 50 रुपया लेते हैं। वोट का कीमत कितना है ये लोगों को पता ही नहीं। लोग कहता है एगो हम गरीब आदमी, हमरा एगो वोट से क्या होगा। हम आपको आपके वोट का कीमत बता देते हैं, उसके बाद जाकर जिससे सौदा करना है कीजिएगा। एक वोट देकर जिसको आप देश का राजा प्रधानमंत्री बनाए, वो राजा, वो प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी हर साल आपके वोट के ताकत से 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक मोदी हैं आपके वोट की ताकत से। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। कोई नाली गली के लिए दे दिया, कोई मंदिर मस्जिद के लिए दे दिया, कोई 4 किलो अनाज पर बेच दिया। तो मेरे भाई, अगर 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो चाहे लालू जी को बेचो कि नीतीश को बेचो, मोदी को बेचो कि प्रशांत किशोर को बेचो, आपका और आपके बच्चों का नुकसान होगा ही होगा। तो वोट देना है, अपने जात वाले को दीजिए। यही 2 बात समझाने आए। अगली बार जब वोट दीजिए तो नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए और वोट का कीमत पूरा वसूलिए।
अपने जात वाले को देना है उसको दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार मांगिए। अगर नहीं मांगेंगे तो आपका बच्चा कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप इसी तरह गरीबी और बदहाली में जीते रहेंगे। यही बात आपको बताने आए हैं। आपको ठीक लगे तो बहुत अच्छा, न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है चलाइए। हम वोट मांगते नहीं है, पैसा चंदा लेते नहीं, अपना टेंट तंबू कुर्सी चाय लेके साथ में चलते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, जो रास्ता बता रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जोर से, सब दूध बेच रहे हैं आप लोग, खाने को ले कुछ नहीं है। जय बिहार, जय बिहार। अब लोग कहेगा, अंतिम बात सुन के जाइए, ए भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं। कुछ लोग को लग रहा है कि हम आए हैं चुनाव लड़ने, मुख्यमंत्री बनने। तो हम आपको बता रहे हैं हमारा सब इतना छोटा सपना नहीं। अगर हमको सरकार में आना होता तो आप जिस दिन कहिए उसी दिन सरकार में जाकर मंत्री बन जाएंगे। उसके लिए हमको कोई पैदल चलने की जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है। मेरे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, यही इस मिट्टी का कर्ज है। आज भगवान की दया से हमारी ताकत शक्ति हो गई है, तो ये सपना लेकर आए हैं कि अपनी शक्ति बुद्धि ताकत साधन लगाकर इस बिहार में वो दिन भी देखें जब हरियाणा पंजाब महाराष्ट्र गुजरात से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। इसी काम को करने के लिए आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। 2 तारीख को 2 अक्टूबर को दल बनेगा। आप देखिएगा उस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं बनेगा। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर के पहले भी पैदल चल रहा है, 2 अक्टूबर के बाद भी गांव गांव पैदल ही चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।